नीट की तैयारी में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी पूरी साल भर की मेहनत होती है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि तुम किस तरह से ओएमआर फिलिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी साल भर की जो मेहनत है वो इन 3 घंटों पे डिपेंड करती है, और उन 3 घंटों में से भी वो 15-20 मिनट जब तुम ये ओएमआर फिल कर रहे होते हो। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम ओएमआर फिल करना सही तरीके से सीखो, क्योंकि हर बार अगर तुम ओएमआर मिस्टेक की वजह से अपने क्वेश्चंस गलत करते जाओगे तो फिर तुम अपने मार्क्स पहले से ही डिक्रीज करवा रहे हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम मेरी बात ढंग से सुनते हो, समझते हो, तो मैं बता रही हूँ कि तुम्हारा आज के बाद कभी ओएमआर फिलिंग की वजह से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि हम जब ओएमआर फिलिंग करते हैं तो हम क्या क्या चीजें फिल करते हैं। तो हम ओएमआर फिलिंग में हम सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालते हैं और आंसर्स डालते हैं अपने क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रोल नंबर लिए और इन नंबर्स में डालना फिल करना शुरू कर दिया कि गोले ही तो भरने हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इनमें अपने नंबर्स भरने हैं। कि देखो अगर जैसे बाई चांस तुम्हारा 2, 3, 6, 4 इस तरीके से तुम्हारा नंबर चल रहा है, तो पहले अपना रोल नंबर बहुत ही ध्यान से इन बॉक्सेस में ढंग से भरो। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम तुम्हारा ये है कि अगर ये 2 है तो पहले 2 पे डॉट लगाओ, फिर 3 है तो 3 पे डॉट लगाओ, 6 है तो 6 पे डॉट लगाओ। बहुत छोटा सा डॉट लगाना होता है कि तुम्हारा दिखाई ना दे। अब उसके बाद अपना बाहर कवर करते हुए फिर अंदर की तरफ आओ, बाहर से अंदर की तरफ गोले को फिल करना है। इससे क्या होता है, बबल को फिल करते वक्त तुम्हारा पेन बाहर नहीं जाते, उतना ही बबल में कवर होता है। ठीक है, तो रोल नंबर को तो इससे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यार अगर तुमने रोल नंबर ठीक से नहीं भरा ना, तो फिर तुम कितने भी आंसर्स ठीक लिख लो, तुम्हारा तो रोल नंबर ही नहीं सही जाने वाला है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर यहाँ पर ओएमआर में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, तो मशीन क्या है कि वो ऊपर का भी सेक्शन चेक करती है, नीचे का भी सेक्शन चेक करती है। अगर ऊपर और नीचे में कोई भी मिसमैच होता है, तो यहाँ ऊपर तुमने जो लिखा हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को सही माना जाता है। इसलिए ऊपर वाला पार्ट बहुत ही ध्यान से लिखो और कोशिश करो कि यार ये नीचे वाला भी गलत ना हो। इसी तरह से यहाँ पर हम टेक्स्ट बुकलेट नंबर, फिर यहाँ पर आती है बात, तो यहाँ कैंडिडेट का रनिंग हैंड राइटिंग में नेम लिखना होता है। ठीक है, तो रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि जैसा तुम्हारा नॉर्मल हैंड राइटिंग है वैसे लिख दो। जैसे अगर मेरा है तो मैं ऐसे करके अपना लिख दूंगी समीक्षा, ऐसे मैंने अपना नेम लिख दिया। ठीक है, ये नहीं है कि मैं ऐसे कैपिटल लेटर्स में सारा लिख रही हूँ, ये सब लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर मुझे अपने साइन करने हैं। और एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जहां पे लिखा होता है कि साइन सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो वो देखते हैं सिग्नेचर लिखा है, हाँ बस यही कर दिया। ये गलती, अरे पहले पूरा पढ़ तो लो कि साइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर लिखा हुआ है। तो एक जगह इन्विजिलेटर के साइन होने होते हैं और एक जगह स्टूडेंट के होने होते हैं, तो पहले ये देख लो कि कहाँ पे इन्विजिलेटर के होने हैं, तो वहां तुम्हें नहीं करने हैं। ठीक है, और फिर यहाँ मदर का नेम, फादर का नेम ये रनिंग हैंड में लिखना, और यहाँ तुम्हारे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। ठीक है, तो ये सब तो हमारी हो गई पर्सनल डिटेल्स। अब बात करते हैं कि हम आंसर्स को कैसे फिल करेंगे। तो आंसर्स को फिल करने के 3 तरीके हैं। क्या है वो 3 तरीके, हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर फिल करें। तो इससे लॉस क्या है, इससे लॉस ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, फिर उसका हमने आंसर लगा दिया ए, फिर हमने थोड़ी देर बाद क्वेश्चन सॉल्व करते करते, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे माइंड में आया यार उसका ए नहीं होना चाहिए था, उसका सी होना चाहिए था। तो तुमने अगर उसी टाइम पे ओएमआर फिल कर दी होगी ना, तो फिर तुम करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसका एक ड्रॉबैक है, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा कि एट द एंड ऑफ कंप्लीट पेपर, अगर तुम पूरा पेपर करने के बाद ओएमआर करने बैठोगे, तो कई बार क्या होता है कि तुमने चलो बायो जल्दी कर ली, केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स बहुत लेंदी हो रही है, तो वो टाइम ज्यादा वहां लग गया, ओएमआर के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ये वाला तरीका भी हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है कि आप क्या कर रहे हो कि पूरा एंड में कर रहे हो, क्योंकि ओएमआर के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, तो दिस इज द करेक्ट मेथड, और आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सब्जेक्ट वाइज हम कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट वाइज हमें करने के लिए क्या करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। मैंने अपने टाइम पे ऐसी करती थी और मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज में क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कितनी देर तक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कितनी देर हम उसकी ओएमआर फिल करेंगे। तो ओएमआर का जो टाइमिंग है वो भी अपने माइंड में पहले से लेके रखो। तो मेरे हिसाब से कि तुम्हें बायो के तुम्हारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, जब 100 क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें हैबिट ये बनानी है कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करो। तुम्हारी स्पीड इतनी होनी चाहिए, 50 मिनट तुम्हारी क्वेश्चंस करने में हो गई, देन जो 15 मिनट्स है, 15 मिनट जो है वो तुम ओएमआर फिलिंग के लिए दोगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन फिल करने हैं, तो तुम 15 मिनट बायो की ओएमआर फिल करोगे। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, अब आओगे केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री के कम से कम 50 से 55 मिनट के अंदर, 50 से 55 मिनट के अंदर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कोई भी हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, एक फ्लो में नहीं करना होता है। तुम्हें 2-3 फ्लो में पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी हम मेनली ओएमआर फिलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसको समझो पहले। ठीक है, फिर हम आते हैं
कि केमिस्ट्री का हमने क्या है 10 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन है भाई, तो 50 क्वेश्चन की ओएमआर फिलिंग मुझे 10 मिनट्स में करनी है। ऐसे ही फिजिक्स का जो काम है, फिजिक्स में हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 से 55 मिनट के अंदर मुझे क्वेश्चन करने हैं और 10 मिनट के अंदर ओएमआर फिलिंग करनी है। इसके बाद भी लगभग तुम्हारे पास 5 से 10 मिनट बचेंगी, तो वो मैंने एक एवरेज टाइमिंग रखी हुई है, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट तो हमारी ऐसी निकल जाती है कि वो इन्विजिलेटर आते हैं कि साइन कर दो, थंब इंप्रेशन लगा दो, ये सब काम करने के लिए आते हैं। तुम्हें ओएमआर फिलिंग करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, क्वेश्चन का नंबर बोलते जाओ। कैसे? जैसे कि अगर सपोज करो कि क्वेश्चन का नंबर है, मैंने कहा कि क्वेश्चन का नंबर है 113, जैसे 113, अगर ये क्वेश्चन का नंबर है तो मैं क्या कहूंगी, तुम्हें ये नहीं बोलना कि 13, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना, तुम्हें ऐसे पूरा बोलना है कि 113 का 3, तो 113 का 3, फिर 114 का 2, तो इस तरह से बोलते हुए करना है ताकि क्वेश्चन जो है वो स्लिप ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम 114 के बजाय यहाँ पे करने के बजाय फिर तुम्हारा हाथ यहाँ रख गया और फिर यहाँ पे, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का नंबर जो है वो बोलते हुए जाना है हमेशा, जो भी ओएमआर फिल कर रहे हो। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि वन फिंगर ऑन क्वेश्चन नंबर एंड अदर हैंड में पेन है, मतलब एक हाथ में तुम्हारा पेन है, दूसरे हाथ की जो फिंगर है वो तुम्हारी क्वेश्चन पे रहनी चाहिए। जैसे नंबर बोलते जा रहे हैं कि 113 तो 113, ठीक है, 112 तो 112, ऐसे करके, मतलब एक उंगली क्वेश्चन नंबर पे होनी चाहिए। तुम्हें बात का ध्यान रखनी है कि तुम्हें ब्रेक लेना है हर उस पे, कि ब्रेक आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चन, हर 5 क्वेश्चन के बाद तुम्हें ब्रेक लेना है और रीचेक करना है। अब ये तुम 5 क्वेश्चन कैसे, तुम अगर इस ओएमआर शीट को ध्यान से देखो, इस ओएमआर शीट को ध्यान से देखो, शायद इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, ये ओएमआर शीट जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, समीक्षा दक्ष नीट गाइड, तुम टेलीग्राम पे डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 5 क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से ऐसे डार्क सा एरिया है, फिर 5 क्वेश्चन जो हैं वो लाइट सा एरिया है, फिर यहाँ डार्क है, फिर यहाँ लाइट है। तुम एक बात ये नहीं सोच रहे आखिर ये कलर चेंज क्यों किया गया है, मतलब इतने में डार्क डार्क है, इतने में लाइट लाइट है, इतने में डार्क है, फिर इतने में लाइट है, ऐसा क्यों है? इसीलिए है ये, ताकि बच्चे 5 क्वेश्चन फिल कर लिया तो 5 क्वेश्चन के बाद एक पॉज लो छोटा सा कि हाँ भाई मैंने 5 क्वेश्चन सही फिल किए, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 फिल कर दिए, फिर पॉज लो, फिर एक बार चेक कर लो कि मैं सही फिल कर रहा हूँ, मैं 6 7 8 10 ही फिल कर रहा हूँ या ना, ये तो नहीं है कि 106 107 108 110 ऐसे वाला तो नहीं था। ये वाली चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब भी ओएमआर पे गोला भरना है यानी कि बबल फिल करना है तो तुम्हें पहले डॉट लगाना है। जैसे मैंने कहा कि 65 है और 65 का क्या है तुम्हारे पास, बी आंसर है, और बी की वजह बाई चांस यहाँ पे रख गया, या फिर तुम्हें चेंज करना है तो यहाँ पे अगर सीधे ही फिल करने लग जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, तुम्हें पहले डॉट रखना है, फिर क्रॉस एक नजर इधर डालनी है कि हाँ मैंने सही करा है, तब उसके बाद बी है तो फिर इसको फिल करना है। इसलिए पहले डॉट रखना है, उसके बाद ओएमआर को यानी कि बबल को डार्क करना है। ये वाली चीज ध्यान रखनी है, एकदम से लेके सीधा डार्क नहीं करने लग जाना है। तीसरी बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि तुम्हें फिल आउटर टू इनर, फिल आउटर टू इनर का मतलब क्या है, देखो क्या होता है कई बार ओएमआर में बबल फिल करते वक्त बच्चों से क्या गलती होती है कि हम बहुत जल्दी जल्दी में तो होते ही हैं, इस तरह से करते करते आधा इस पे चला गया आधा इधर चला गया, तो जब भी एक के साथ दूसरा बबल फिल हो रहा होता है, दूसरे भी बबल पे इंक आ रही होती है, तो मशीन उसे क्या करती है, उसे रिजेक्ट कर देती है उस क्वेश्चन को। मतलब अगर तुमने एक क्वेश्चन के 2 बबल फिल कर रखे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर तुमने ऐसे करके कर दिया तो थोड़ी इंक इधर आ गई थोड़ी इंक इधर आ रही है, तो फिर क्या हुआ, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी तो पर 0 तो हो जाएगा, तुम्हारे 4 नंबर मिलने वाले थे वो चले जाएंगे। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, हमेशा ओएमआर को पहले ये डॉट तो लगाया ही, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल की ही पेरी पेरी पे ऐसे किया धीरे से, ठीक है, फिर उसके बाद ये अंदर फिल कर दिया, फिर अंदर फिल कर दिया, तुम्हारे एग्जैक्ट बिल्कुल प्योर सर्कल फिल होंगे, ठीक है। तो आउटर टू इनर करना है। नेक्स्ट है कि इनकेस अगर तुम्हारी रॉन्ग बबल की फिलिंग हो जाती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे, ठीक है ना, और फिर भी यार ह्यूमन एरर है, हो ही जाती है बाई चांस, अगर कभी हो गई, वैसे तो कोशिश करोगे नहीं करनी है, तुम्हें गलती ही नहीं करनी है, बट अगर बाई चांस हो जाती है कि जैसे अगर तुम्हें आंसर इसका 3 था और तुमने 2 फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया, तो अब क्या करो, तुम 3 भी फिल कर दो, एटलीस्ट तुम्हें पता है, पहले ही पता चल गया कि ये तो नेगेटिव होना ही है, तो जब तुम्हें पता है कि ये नेगेटिव होना ही है तो तुम क्या करोगे, -1 से तो बच जाओगे, क्योंकि जब भी मैंने क्या बोला, अगर एक साथ 2 बबल्स फिल हो रखे हैं तो मशीन उसे रिजेक्ट कर देती है, 0 मार्क देती है। तो ये डबल बबलिंग है ना, तो डबल बबल कर लिया करो, इससे डबल बबल करके तुम्हारे
बच जाओगे नेगेटिव मार्किंग से। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं अपनी ओएमआर फिलिंग के टाइम पर। ओएमआर फिलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये जो ओएमआर शीट है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी शेयर कर देती हूँ। तो ठीक है बच्चों, डाउनलोड कर लेना और कंटिन्यूअसली अपनी प्रैक्टिस ओएमआर पे करते रहना, और दोबारा ओएमआर फिलिंग में कोई गलती नहीं करनी है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।